साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया है। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई हैं। तो वहीं केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है। तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश जैसे हालात बन गए हैं और आप देखिए बाढ़ जैसी भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं, जहां धामरा, केंद्रपाड़ा और साथ ही कई जगहों पर तेज बारिश हुई है और जो निचले तटीय क्षेत्र हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। मछुआरों को वहां पर जाने के लिए रोक लगा दी गई है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो नजर बनाए हुए हैं। सत्यजीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, इस वक्त तूफान को लेकर क्या जानकारी आप वहां पर मौजूद है? पहले से ज्यादा बारिश बढ़ी है? देखिए, पहले मैं थोड़ा तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि पिछले रात में जब बारिश यहां पर टकराया उसके बाद ये जो तूफान टकराया उसके बाद हम देखेंगे बहुत असर हुआ है, यहां पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है जो वो पूरी तरह से मुड़ गया है, उखड़ गया है। उसके साथ इलेक्ट्रिक पोल भी जो है वो भी लोहे की जो पोल था वो भी उखड़ गया है। ये है कल रात जो हुआ था लैंडफॉल, उसी का प्रभाव है, जिसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि यहाँ देखिए भितरकनिका के पास हम हैं और यहाँ देखिए भितरकनिका पास पे लैंडफॉल होने का जो सूचना है, तो यहाँ पर बहुत जोर से कल रात से हवा चल रहा था और इसके साथ अगर अब देखेंगे पानी जो टाइड है, हाई टाइड भी आ रहा था कि इतना पानी आ रहा था कि ये जो पूरे रास्ते हैं, हम जहाँ पर अभी खड़े हैं इस रास्ते के तक पानी चला रहा था। तो ये हालत था कल। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो बोट हैं, जो फिशिंग के लिए वो बोट यूज किया जाता है, वो भी देख सकते हैं बहुत सारे नुकसान हो गया है। कोई पलट गया है, कोई टूट गया है, ये भी हुआ है। जो तस्वीर आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालात हुआ होगा। कल रात में इतने जोर से हवा चल रहा था कि ये सब हुआ है। और अभी का हालात हम देखेंगे तो बारिश से हो रहा है और इसके साथ हवा भी चल रहा है, लेकिन हवा थोड़ा कम है, कल रात की जैसा हवा नहीं है, क्योंकि लैंडफॉल प्रोसेस चल रहा है और कुछ देर तक चलेगा। जो खबर है, जो IMD की तरफ से सूचना है, उसके हिसाब से देखेंगे तो और आधा घंटे या 1 घंटे चलेगा जो लैंडफॉल प्रोसेस। तो थोड़ा सा अभी बारिश हो रहा है, लेकिन अभी कह सकते हैं हालात में थोड़ा सुधार आ रहा है। बारिश हो रहा है लेकिन हवा थोड़ा कम गया है और इसके साथ जो हाई टाइड आ रहा था वो भी थोड़ा कम गया है, पानी थोड़ा कम गया है समुद्र में। तो ये एक राहत की बात है इस लोगों के लिए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश जारी है और इसके साथ हवा भी चल रहा है। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है और स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सा जीवन यापन जो है वो डगमगाया हुआ है। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए पेड़ तो उखड़े ही हैं, जो लोहे की रॉड गड़ी हुई है वो भी उखड़ गई हैं। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। इस बीच ओडिशा के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम मांझी से चर्चा की है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उधर बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया गया है।
बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित निर्देश दिए हैं। तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर असर पड़ा है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां भेजी गई हैं। एमपी सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। दिनेश कुमार कौशल को रीवा में जोनल एसपी विशेष शाखा बनाया गया। जितेंद्र सिंह को इंदौर में एसपी एटीएस बनाया गया। दिलीप सिंह तोमर को ग्वालियर ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया। बता दें आपको कि गोपाल सिंह धाकड़ को मुरैना का एएसपी बनाया गया है। अरविंद सिंह ठाकुर को रीवा में ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया। इसी तरह देवेंद्र कुमार यादव को सागर में ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया है और बिट्टू सहगल को ग्वालियर में उप सेनानी 13वीं वाहिनी विस्बल बनाया गया है। गैंगस्टर अमन साहू की रिमांड आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने गैंगस्टर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा था। बता दें कि फायरिंग के मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिमांड खत्म होने पर आज गैंगस्टर की कोर्ट में पेशी होगी। अमन साहू की रिमांड आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने गैंगस्टर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा था, जहां पूछताछ का सिलसिला बीते कई दिनों चला है। आज देखना होगा कि रिमांड बढ़ेगी या क्या फैसला कोर्ट का आता है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, संभावनाएं क्या है, क्या रिमांड बढ़ सकती है? देखिए अंशिका, जो हवाई फायरिंग के मामले में तेलीबांधा पुलिस ने गैंगस्टर अमन साहू को रिमांड पर लिया था और लंबी पूछताछ चली, कई घंटों तक पूछताछ चली है। अब पुलिस कड़ियों को जोड़ना चाह रही है कि आखिर गैंग किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से पूरा गैंग चलाया जाता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उसकी कैसी संलिप्तता रही है। तो कई अहम खुलासे भी हुए। हालांकि पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है और जिस तरह से आने वाले समय में जो आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए है, तो देखना होगा कि क्या पुलिस को इस पूरी पूछताछ में उनके जो तमाम जो सवाल है उनके जवाब मिले हैं या फिर नहीं। अब फिलहाल पुलिस ने अभी अधिकृत किसी तरह की कोई बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज जो आरोपी गैंगस्टर है अमन साहू, उसे कोर्ट के सुपुर्द किया जाएगा। हो सकता है कि न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया जाए, क्योंकि 2 मामले में पूछताछ होनी थी। पहले गंज मामले में पहले से भी पूछताछ हो चुकी है और इसीलिए तेलीबांधा पुलिस ने 3 दिन की ही रिमांड मांगी थी, तो 3 दिन का रिमांड कोर्ट ने स्वीकार भी किया था। तो ऐसा लगता है कि आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा सकते हैं। जी हंसिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। और इस तरीके से हो सकता है कि 3 दिन की रिमांड आज जब पूरी हो रही है तो आगे एक बार फिर से रिमांड सौंपी जाए, क्योंकि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अभी तक कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि स्पष्ट नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की 9वीं किस्त आज जारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों महिलाओं को ये किस्त मिलेगी। 1000 रुपए की किस्त आज जारी होगी। राज्य की 70 लाख महिलाओं को दिवाली का तोहफा मिलेगा। तो समय से पहले ही किस्त जारी कर दी जा रही है। महतारी वंदन के लिए आज 651.37 करोड़ की राशि जारी होगी। महतारी वंदन के लिए अब तक 5000 से भी ज्यादा करोड़ की रकम महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। तो देखिए, 70 लाख महिलाओं को दिवाली गिफ्ट दिया जा रहा है और जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर और इस दौरान ये बहुत बड़ी सौगात दिवाली के इस खास मौके पर समय से पहले ये जो किस्त है 9वीं किस्त जारी होने वाली है और उससे महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास है और आज 1000 रुपए की किस्त जारी की जाएगी।
देवास में छेड़छाड़ के आरोप में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को भीड़ ने पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट को रोकने की बजाय टोंक खुर्द थाना प्रभारी देखते रहे। बताया जा रहा है कि फ्रीगंज चौराहे से लेकर दरगाह तक उसका थाना प्रभारी की मौजूदगी में जुलूस भी निकाला गया। तो देखिए, युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। युवक को थाना प्रभारी आलोक सोनी के सामने भीड़ मारती रही, लेकिन आलोक सोनी ने युवक को बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। वीडियो में 3 से 4 लड़कियां, कुछ लड़के नजर आ रहे हैं जो कि युवक को लगातार पीट रहे हैं। देखिए तस्वीरें, स्कूली छात्राएं हैं और कुछ लड़के भी हैं, युवक को मारते हुए, जुलूस निकालते हुए नजर आए हैं। और ये सब कुछ वहां पर पुलिस के सामने होता रहा। पुलिस देखती रही, थाना प्रभारी देखते रहे, साथ में चल भी रहे हैं, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया। बैतूल के आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। छात्राओं की आपत्ति पर वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया है। तो वही सूचना पर घोड़ा डोंगरी विधायक गंगावी के मौके पर पहुंची। विधायक ने प्रचारक को फटकार भी लगाई है। देखिए आप, ये बहुत बड़ी लापरवाही या यूं कहें जानबूझकर या फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई। छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो सीसीटीवी में सामने आया। वो एक आपराधिक प्रकृत्य होता है कि नहीं होता है? राजनांदगांव में हत्या का लाइव वीडियो सामने आया। एक दिन पहले दिन दहाड़े युवक की हत्या हुई थी। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीकर परेशान करने पर आरोपी ने हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोतवाली थाना के पुराने रेस्ट हाउस के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप एक बार देखिए, जब मारपीट हुई और इस दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। लगातार धारदार हथियार से हमला किया गया और बीच सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सतना में ट्रेन के सामने कर्मचारियों ने रेल ट्रैक पर लेटकर ट्रेन रोकने की कोशिश की। हालांकि रेलवे पुलिस ने बलपूर्वक इन सभी कर्मचारियों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। पूरा मामला सतना रेलवे स्टेशन में तैनात लोको निरीक्षक जितेंद्र नाथ शुक्ला की मौत से जुड़ा है। लोको निरीक्षक जितेंद्र नाथ शुक्ला की मौत रेल ट्रैक को क्रॉस करते समय सामने आ रही ट्रेन की चपेट में आने से हुई, जिसे वह देख नहीं पाए। साथ ही कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मौत होने के बाद अधिकारी AK श्रीवास्तव मौके से वापस और लाश को उसी हाल में छोड़ दिया। यही वजह थी कि कर्मचारियों ने दोषी अधिकारियों पर FIR करने की मांग को लेकर ट्रेन के सामने आकर प्रदर्शन शुरू किया। तो देखिए, 2 तस्वीरें हैं। रेल कर्मी की मौत के बाद जो साथी कर्मचारी थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर लापरवाही की गई है। और जब उनके साथी की मौत हुई रेल हादसे में, तो उसके बाद जो अधिकारी हैं AK श्रीवास्तव, वो वापस लौट आए। ना कि इस पूरी घटना को लेकर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान लिया गया। कहाँ लापरवाही हुई है, कैसे लापरवाही हुई है, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां थाने में सुसाइड के बाद बवाल मच गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों के थाने में जमकर हंगामा किया गया। थाने में पथराव किया गया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। कोतवाली थाने में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो हंगामे के दौरान की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यहाँ पर भीड़ को शांत करने के लिए, तितर-बितर करने के लिए आप देखिए किस तरीके से बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर रास्ते पर ही जो प्रदर्शनकारी थे वो बैठ गए थे और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। परिजनों को शांत कराने की समझाइश की कोशिश की।
हाँ 3 रोज हम लोग का बंद करके रखे हैं। कौन मारे हैं? अरे पीआई साहब और एसपी साहब ज्यादा हम मारे हैं। पीआई साहब और एसपी साहब मारे ज्यादा करके। और है असीम आपको क्यों ले आए थे? भाई लोग भी और एक लड़का बहु गुम हो गया, तो हम लोग लेके आए थे। लेकिन के बाद मेरा एक बार उठा के लाया 15 दिन पहले। उन लोग जो है मेरा बहुत मारपीट किया। फिर हम लोग का बुलाने के बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। फिर आज मेरा नातिन सुजल है तो 17 साल का, बोल रहा है कि तो नातिन को आज पिछाई देंगे। वही सुन के मेरा बेटा एक महिला थी जो गुम हो गई थी, जिसकी पुलिस थाने में जांच हो रही थी गुम इंसान के रूप में, और वो महिला मिल नहीं रही थी। उसी के संदर्भ में उसका पति आया हुआ था, उसका ससुर भी था, बाकी एक आध लोग और थे। और उसका पति अभी दोपहर में जो है गमछा लिया था, बाथरूम करने गया थाने में। अपने जवान लोग बाहर थे और वो जो है ऊपर लगा के सिटकनी में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में अपने पुलिस के जवान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायसेन में भूमाफिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने सिलवानी बरेली मार्ग के हाईवे किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर 5 करोड़ से ऊपर की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से इन दुकानों को लेकर शिकायत की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार अब जागे और अब जाकर कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बुलडोजर चला है और 5 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया। और अब खबर जबलपुर से, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हसनैन अंसारी को लव जिहादी बताते हुए उसकी तस्वीर के टुकड़े कर पैरों से कुचला है। और इसके अलावा हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस यज्ञ के जरिए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंकिता राठौर को सद्बुद्धि देने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने अंकिता की तस्वीर रखकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति दी और अंकिता को लव जिहाद से बचाकर सनातन धर्म में वापसी लाने का संकल्प लिया। हिंदू सेवा परिषद ने शहर के प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। लव जिहाद का अत्याचार नहीं सहेगा, वापस लाना है, चाहे जो मजबूरी हो। आज हिंदू सेवा परिषद के सभी कार्यकर्ता गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच के हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया हुआ है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी बहन अंकिता राठौर है, जो कि एक षड्यंत्र का शिकार हुई हैं, क्योंकि यह एक लव जिहाद षड्यंत्र चल रहा है जिसका शिकार हमारी बहन अंकिता राठौर हुई है, जिसके लिए हमने देवाई देव महादेव जी के मंदिर में पहुंचकर यज्ञ किया हुआ है और भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि उनमें सद्बुद्धि दें, वो पुनः सनातन धर्म में वापसी हो। बालोद में खिलौना तोड़ने पर मासूम की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद मासूम की हालत गंभीर है। भिलाई के अस्पताल में मासूम का इलाज लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवसरा गांव में नहर किनारे घायल मिला था मासूम, और अब बुरी तरह पिटाई की भी बात इसमें सामने आ रही है। पिटाई के बाद मासूम की हालत बहुत ज्यादा गंभीर। अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है। और ये देखिए, एक ब्लड तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश है जब मासूम के चेहरे पर खासतौर पर चोट के निशान पाए गए हैं और उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। ऐसा लग रहा मानिए कि कोई गहरा जख्म सिर से लेकर जबड़े तक है और गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी है। महज खिलौना तोड़ने पर मासूम की इस कदर पिटाई की गई कि वो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट हो गए। भोपाल की बात करेंगे, जहां 1814 करोड़ की ड्रग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जयदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जयदीप की गिरफ्तारी भोपाल के जेके रोड आवास से हुई। पुलिस ने उसके फोन को 21 दिन तक सर्विलांस पर रखा था। फोन से पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली। बड़ी जानकारी भोपाल से 1814 करोड़ के ड्रग्स मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।
इंदौर की सराफा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 95 लाख की ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 900 से भी ज्यादा ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई है। आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ का है, जो कि राजस्थान से ड्रग लाकर इंदौर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी से एक ही नाम के 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यहां इंदौर में भी बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई करते हुए कई लाख रुपए के ड्रग के एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।